एक समय की बात है। भारत के पश्चिमी तट पर बसे एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक मछुआरा रहता था। ये गांव अपनी साफ सुथरी रेत और शांत नीले समंदर के लिए जाना जाता था। मोहन एक साधारण इंसान था जो रोज अपनी छोटी सी नाव लेकर समंदर में जाता और मछली पकड़कर अपना गुजारा करता था। मोहन मेहनती तो था, लेकिन उसके दिल में एक छोटी सी लालच हमेशा रहती थी। वो एक दिन अमीर बनना चाहता था। उसे लगता था कि सिर्फ एक बड़ा खजाना ही उसकी सारी परेशानियों को दूर कर सकता है। एक तूफानी रात के बाद जब समंदर शांत हो चुका था और सूरज की पहली किरणें पानी पर पड़ रही थी, मोहन अपनी नाव लेकर निकला। आज उसका जाल पहले से ज्यादा भारी लग रहा था। जब उसने बड़ी मुश्किल से जाल को खींचा तो उसमें सिर्फ मछलियां नहीं, बल्कि एक अजीब सी चीज फंसी हुई थी। वो एक बड़ा चमकीला सीप था जो अब तक उसने कभी नहीं देखा था। सीप इतना बड़ा था कि मोहन को लगा जैसे वो कोई पत्थर हो। उसने उत्सुकता से सीप को खोला। अंदर जो चीज थी उसे देखकर मोहन की आंखें फटी रह गई। सीप के अंदर एक विशाल दूधिया सफेद मोती था। वो मोती इतना बड़ा और इतना चमकदार था कि सुबह की रोशनी भी उसके सामने फीकी लग रही थी। वो समंदर की सारी सुंदरता को अपने अंदर समेटे हुए था। मोहन को यकीन हो गया कि ये कोई साधारण मोती नहीं, बल्कि एक जादुई मोती है। वो खुशी से पागल हो गया। मैं अमीर बन गया, उसने सोचा। उसने जल्दी से मोती को अपनी पुरानी मखमली थैली में लपेटा और किसी को बताए बिना सीधे घर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी शारदा को मोती दिखाया। शारदा ने पहले तो उस अद्भुत मोती को देखकर भगवान का धन्यवाद किया, लेकिन मोहन के दिमाग पर लालच हावी हो चुका था। वो बोला, जरूरतें, हम अब दुनिया के सबसे अमीर इंसान बनेंगे। मैं इसे बड़े शहर में ले जाकर किसी राजा या बड़े व्यापारी को बेचूंगा और एक महल खरीदूंगा। मोहन ने गांव में किसी को भी मोती के बारे में नहीं बताया। अपनी नाव बेची और शहर जाने की तैयारी करने लगा। जाने से पहले उसने फैसला किया कि वो मोती की चमक को हमेशा महसूस करना चाहता है। उसने मोती को निकालकर उसे अपने गले की रस्सी में बांध लिया। शहर का रास्ता लंबा और कठिन था। कई दिनों तक चलने के बाद मोहन एक घनी जंगल से गुजर रहा था। रात हो चुकी थी और वो एक बरगद के पेड़ के नीचे सोने की तैयारी कर रहा था। तभी उसने महसूस किया कि उसका मोती अचानक हल्का हो गया है। डरते डरते उसने मोती को अपनी मुट्ठी में लिया। उसने देखा कि मोती की चमक थोड़ी कम हो गई है। मोहन परेशान हो गया। अगले दिन उसने एक बाजार में एक छोटे जौहरी को मोती दिखाया। जौहरी ने मोती को ध्यान से देखा और कहा, ये एक अद्भुत मोती है, लेकिन इसकी चमक थोड़ी कम हो रही है। इसकी कीमत लाखों में हो सकती है, पर इसे जल्द ही किसी सुरक्षित जगह पर रखना होगा। मोहन ने कुछ पैसे लिए और फिर से अपनी यात्रा शुरू कर दी। जैसे जैसे वो यात्रा करता रहा और मोती को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़कर रखता रहा, मोती की चमक और भी कम होती गई। उसकी सफेदी अब हल्की भूरी होती जा रही थी। एक रात मोहन एक बूढ़ी महिला की झोपड़ी के पास रुका। वो महिला बहुत दयालु थी और उसने मोहन को खाना और रहने के लिए जगह दी। खाना खाते समय मोहन ने अनजाने में मोती की चिंता जाहिर कर दी। बूढ़ी महिला ने मोती को देखा और एक गहरी सांस ली। बेटा, ये मोती समंदर की आत्मा है। ये केवल तभी चमकता है जब इसे खुशी और सच्ची भावना के साथ देखा जाता है। ये मोती सांस लेता है। मोहन को कुछ समझ नहीं आया। महिला ने समझाया, जब तुमने इसे समंदर से निकाला तो ये खुश था, क्योंकि इसे बाहर की दुनिया देखनी थी। लेकिन जब तुमने इसे सिर्फ अपने लालच और अहंकार के लिए अपने पास रखा तो इसकी सांस घुटने लगी। तुमने इसे अपनी मुट्ठी में कस कर दबाए रखा और इसके साथ कोई खुशी साझा नहीं की। ये मोती अपनी चमक तभी खो देता है जब इसे सिर्फ धन के रूप में देखा जाता है, न कि प्रकृति के उपहार के रूप में। ये बात सुनकर मोहन के दिल को एक झटका लगा। उसे एहसास हुआ कि उसने क्या गलती कर दी है। वो धन के पीछे इतना भाग रहा था कि उसने उस अनमोल चीज की परवाह ही नहीं की। उसने तुरंत अपनी मखमली थैली खोली और मोती को उसमें से निकालकर अपनी हथेली पर रखा। हे समंदर की आत्मा, मोहन ने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में अंधा हो गया था। मैं तुम्हें वापस तुम्हारे घर ले जा रहा हूँ, जहाँ तुम फिर से अपनी पूरी रोशनी में चमक सको। मोहन ने रात भर बैठकर उस मोती को देखा।
उसने पहली बार उसे सिर्फ एक कीमती वस्तु की तरह नहीं, बल्कि एक जीवित सुंदर चीज की तरह देखा। उसने उस सफ़ेद मोती में समंदर के झाग, बादलों की छाया और अपने गांव की यादों को महसूस किया। अगले ही दिन मोहन ने शहर जाने का विचार त्याग दिया और उल्टे पांव अपने गांव की ओर भागने लगा। रास्ते में उसने मोती को खुली हवा में रखा और जैसे ही वो भागा, मोती की चमक धीरे धीरे वापस आने लगी। जब वो अपने गांव पहुंचा, तो सबसे पहले वो अपनी नाव के पुराने स्थान पर गया, जहां से उसने मोती को निकाला था। वो पानी में उतरा और बड़े प्यार से मोती को समंदर में वापस छोड़ दिया।